अली सरफराज साहब, आज की मीटिंग कैसी रही है मौलाना से, जो आपकी कानूनी टीम जाके मिली जिसमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हामिद खान साहब, यानी माहिरीन कवानीन वो जो अपना असर रखते हैं, उन्होंने क्या तजावीज़ आज पेश की हैं? मुझे जी मीटिंग की अपडेट नहीं है, आई कांट से मच अबाउट द मीटिंग, लेकिन जो जनरली जितनी हमारे पास इतला है वो ये है कि मौलाना ऐसा कोई कानून पास नहीं होने देंगे, वो ही इज विद अस ऑन मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, जो मुझे बात पता लगी है। मगर आज की मीटिंग का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या मीटिंग हुई है। अच्छा जी, ये बताएं, आप महफूज मकाम पे है ना? राना साहब आप कैसे हैं जी? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ जी। आप महफूज मकाम पे है ना? जी 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 बिल्कुल महफूज मकाम पे है जी। हमारे पास और आपके परिंदे सारे पूरे हैं या कोई उड़ गया है? नहीं, परिंदे पूरे हैं जी मेरे ख्याल में। आपको अगलों की पैनिक देख के पता नहीं लग रहा कि परिंदे अभी फिलहाल तो हथे को नहीं चढ़ा। अच्छा, कोई इत्तला हो कि राबिता किया गया, किसी ने यकीन दहानी करवाई, यानी बाज़ औक़ात हमें तो वो याद है ना कि पैसे भी ले लो और वोट भी ना करो, हमें तो वो बानी PTI की वो बात याद है। तो इस वक्त किसी ने रिवील किया हो कि मुझे कुछ ऑफ़र किया गया या मुझे कुछ दबाव का सामना? जी है जी, बिल्कुल हर तरफ से यही खबरें हैं। कितने अफराद को? नहीं बिल्कुल ऐसे ये है, इस तरह के इंकशाफात हैं। मॉनेटरी ऑफर्स भी हैं, तड़ियाँ भी हैं, थ्रेट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह खैर करेगा। मेरे ख्याल में अब इस वक्त जितने लोग PTI के साथ हैं वो दे हैव फेस्ड टफ टाइम्स, और जिस किस्म का इलेक्शन लड़के आए हैं काफ़ी हद तक ट्रेन हो गए हैं सारे, और ज़हनी तौर पे मजबूत हैं। मियाँ साहब, चंद दिन पहले आपके 4 से 5 रुकन गायब थे, बाकायदा गायब थे, और आप लोगों का दावा था कि वो पंजाब हाउस में है। अब तो कोई गायब नहीं है ना? नहीं, मेरी इतला तो नहीं है सर। मुझे ऐसी कोई इतला नहीं है। मेरे ख्याल में सारे महफूज हैं। सारे महफूज हैं जी, मेरा ये सही ख्याल है। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको ताकीद की गई थी ये नंबर आपने बंद रखने हैं, ये नंबर बंद करने की बजाय स्काइप आपने फिर ऑन रखे हुए हैं। तो स्काइप ऑन है ना जी, स्काइप हो के फरमान रहे हो। पता नहीं यासिर साहब करने की कोशिश कर रहे हैं। यासिर साहब देयर आर वेज, देखें मुहाफिज अल्लाह की ज़ात है, लेकिन हमने तो 9 मई से लेके जो जुल्म शुरू हुआ है हमारी जमात पे बिला वजह का, 8 फरवरी तक भी ऐसे रहे। व्हाट्सएप चलता होता था और ये स्काइप शाइप जूम वगैरह तो चलता था। देयर आर वेज टू बाकी अल्लाह के हवाले है जी। हम कौन सा कोई डाकू चोर है कि वो तो वैसे बस जमात की एक इंस्ट्रक्शन है। हमने अपनी नेसेसरी प्रिकॉशंस जिस हद तक हम ले सकते हैं वो हम लेते हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता पकड़े भी जाते हैं। और तो हम कौन सा कोई डाकू है या किसी की भैंस चोरी करके भागे हुए हैं, कोई पकड़ लेगा तो बस यही है ना, एक अनड्यू प्रेशर को अवॉइड करने के लिए है। लेकिन मेरे ख्याल में हम नजरियाती इतने को हैं कि हमारे पे अगर कोई प्रेशर पड़ गया, अल्लाह मुहाफिज है। बाकी अल्लाह ना करे कुछ अगलों को भी अल्लाह ताला एहसास दिलाए तो वील रेजिस्ट। अली भाई एक बात बताइएगा ज़रा, अगर कल कोई ऐसा फैसला आ जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बजाय स्पीकर के लिखे हुए लेटर पर हुक्म फैसला जारी कर देते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ इसी तरह MNA रपोश रहेंगे, मैदान अमल में आएंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है। हमारा लीडर तो इमरान खान है। खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन थे 18 तारीख तक थे, उन्होंने कहा जी खान साहब से मुलाकात ही नहीं होनी किसी की, विच इज़ वेरी अनफेयर। इंतज़ार पंजोता साहब को वैसे रूप इन्होंने उठा लिया है जो कि उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। हमें जो भी इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि MNAs एंड सेनेटर्स कम अज़ कम 25 तारीख तक तो किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। दे विल कीप देमसेल्फ सेफ इन अ सेफ प्लेस, सिम निकाल देंगे, मोबाइल फ़ोन नहीं चलाएंगे, विल टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस। ये सारी बात है जी हमारी। हम स्टेट की ऑपरेशन को फेस करने की हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। कल भी एक प्रोग्राम में किसी ने मुझे पूछा जी कि आप आए तो आप वहाँ से अली अमीन साहब क्यों गए? मैंने उनको ये बताया, मैं कहा जी हम कौन सा को खुदा ना खास्ता कोई गुरिल्ला वॉरफेयर के ट्रेंड है, सियासी लोग हैं, तो बेहतर ये है कि हम अपनी हिफाजत ही करें। फिलहाल जब पता जो है कि हालात जिस सिमत में जा रहे हैं, मुल्क में कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है, तो 25 तारीख तक तो हमें यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अवॉइड करें, डोंट गो इनटू एनी प्रोटेस्ट्स और अपनी हिफाजत का ध्यान करें। वो हम कर रहे हैं।
बाकी अल्लाह के वाले। नहीं, अगर 25 से पहले कोई ऐसा काम हो जाता है जो 25 की सारी आपकी उम्मीदों को सबोताज कर देता है, तो फिर भी आप 25 तक इंतजार करेंगे? जो पार्टी इंस्ट्रक्शन होगी सर देख लेंगे, हमारे, दिस इज नॉट माई डिसीजन। जो खान साहब की तरफ से हुक्म होगा, खान साहब कहेंगे फ्रंट एंड पे जाके लीड करके एहतजाज करो, वो करेंगे। खान साहब कहेंगे अभी कुछ दिन अपनी हिफाजत करो, वो करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक उम्मीदें क्या हैं, कि कौन सा हिफाजती हिसार है जो 25 के बाद आपके गिर्द घेरा ले लेगा? नहीं, हिफाजती हिसार, ऐसा हिसार की बात कोई नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि देखिए 25 से पहले हम तो अगलों की इंसिस्टेंस देखते हैं, जिस तरह बिलावल साहब कह रहे थे कि जी 25 से पहले, 25 उनके लिए कोई बड़ी खास तारीख है जिस पे वो कहते हैं जी 25 के बाद फायदा नहीं होगा अमेंडमेंट्स का। अब हम भी सोचते हैं जो फायदा वो ढूंढते फिर रहे हैं वो ना ही हो तो बेहतर है। ये 25 की मन्नत यानी हर किसी ने मानी हुई है? हम उनको देखा तो हमने भी मान ली। तो 25 तारीख को आपको भी समझ है, मुझे भी समझ है, सब पूरा पाकिस्तान जानता है कि 25 से पहले वो क्या चाहते हैं। हम एक ही सवाल है, और बिलावल साहब ने तो कल एक टीवी इंटरव्यू में खुल के ये बात कह भी दी है, सुना भी दी है, सारा कुछ कर दिया है। एक इस्लामाबाद मार्च की बड़ी बातें हो रही हैं, इसमें कोई हकीकत है? हो सकता है, अभी देखें। अभी फिलहाल तो हमें कुछ एहतजाज पंजाब में तो अभी आई है इंस्ट्रक्शंस, पार्टी ने दी है इंस्ट्रक्शंस के मुल्तान 11 अक्टूबर 12, 13, 14 तारीख तक का शेड्यूल है। आपके फैसलाबाद का भी है? 14 को फैसलाबाद में भी है, लाहौर एंड फैसलाबाद ऑन द 14th। उसके बाद ये हो जाए SCO, तो उसके बाद फिर देखेंगे, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, सब कुछ देखें जी। आएगी अदलिया की तहरीक है, अदलिया के साथ हम खड़े, और सारे पाकिस्तान की बार्स इसको अपोज कर रही है, और जिस किस्म की अमेंडमेंट्स ये पेश करना चाह रहे हैं वो जो हमें पता ही, अब तो खैर मुसवदा खुल गया, पहले तो उन्होंने वैसे ही अखफा में रखा हुआ था ना, हमें बिल्कुल छुपाया हुआ था। हम उसका कोई मुसवदा भी मांगते थे तो नहीं मिलता था, जब लास्ट टाइम भी हम असेंबली में भी बैठे थे। तो बहरहाल अब तो खैर बातें खुल गई हैं। ये जो आईनी अदालत वाला मामला है, हमने तो कोशिश करनी है कि हम कम से कम हम तो इस गुनाह में शरीक नहीं होते। नहीं, अच्छा, आप कहते हैं गुनाह में शरीक नहीं होते, वो कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बाद में जो सिग्नेटरी रहे हैं वो इमरान खान साहब भी रहे हैं। आईनी अदालत के क़याम को इंडोर्स तो उनकी जानिब से भी किया गया। डिपेंड करता है कौन सी चीज किस वक्त हो रही है। जिस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ भी था ना, उस वक्त इस तरह रूपोशियां नहीं, उस तरह लोगों की अबडक्शंस नहीं हो रही थी, और इस तरह लोगों के बीवी बच्चे फैमिलीज को अबडक्ट करके उनको ब्लैकमेल नहीं किया जा रहा था। उस वक्त अदालतें हॉर्स ट्रेडिंग की खुली छुट्टी नहीं दे रही थी। सिचुएशंस चेंज हो गई। एक चीज कल वैलिड थी, वो आज वैलिड नहीं रही। अब आज पता है कि वो मुल्क के निज़ाम को तबाह करने के लिए एक काम हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ हैं, हम ठोक के खिलाफ हैं उसके, बिल्कुल। जो माजी में वैलिड थी अब वैलिड नहीं है, तो इसलिए हालात को देखते हुए ये फैसला किया गया कि हम उसके खिलाफ। हालात के साथ दुनिया की हर चीज सर चेंज हो जाती है। जिन हालात में हम बैठे हैं, हमने कभी ये सोचा नहीं था कि मुंतखब मेंबरान कौमी असेंबली इलेक्शन लड़ने से पहले तो जो हम कारी रहे थे वो तो मेहरबानी है सवाम की। खान हमारे साथ तो पाकिस्तान खड़ा है पूरा, जिन्होंने हमें बगैर इलेक्शन लड़े जिता के असेंबली में, पाकिस्तानी अवाम साथ में खड़ी है। आप उनकी नब्ज पे हाथ रखे हुए हैं, तो आपको मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और इसी के पेश नज़र ये रिपोर्टियां हैं और इसी के पेश नज़र मुखालिफत। बहुत शुक्रिया।